बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शीज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर, नमक पारे। आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे। इसे आप काफ़ी अरसे तक के लिए एयर टाइट जार में रख के महफूज कर सकते हैं। जिसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 1 कप मैदे से हम ढेर सारे नमक पारे बनाने वाले हैं और अपनी चाय के साथ सर्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है 1 कप मैदा। अच्छे से मैदे को छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी गंद ना रहे। और साथ में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने पहले फ्राई कर लिया तवे के ऊपर, हल्का हल्का से इसको आप भून लें। इसके बाद आपने इसको ऐड करना है। अब मैं इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था आधा चाय का चम्मच नमक भी। तो चम्मच से आप इसको घी को अच्छे से मिक्स कर लें, कुकिंग ऑयल को अपने हाथों से नहीं, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल था थोड़ा सा गर्म था, टेम्परेचर थोड़ा उसका हाई था, तो इसलिए मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया है। आपको तसल्ली हो जाए कि ये अच्छे से ठंडा हो गया और आप इसकी हीट आपके हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप इसे अपने हाथों से मसल लीजिए ताकि जितना भी कुकिंग ऑयल था वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी गांठ इसमें बाकी ना रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप ऐसे। बिल्कुल हाथों से जो मज़ा आता है ना वो चम्मच से कहाँ आता है। तसल्ली तो हाथों से ही होती है ना। अच्छे से मिक्स हो जाती है चीज़। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके और हल्का पानी ऐड करके इसे हम गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जैसे हम अपना आटा गूंदते हैं या कोई भी डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे इसको अच्छे से गूंद लेना है अपने नॉर्मल हाथों से। ये देखें, आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको गूंदना है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी ये गूंद जाएगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिससे जो आप कहें कि नहीं हो पा रहा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको मेरी कोई बात भी अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये मेरा मैदा है वो अच्छे से गुन गया है और यहाँ पर मैं इसको कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट देने वाली हूँ। इसे अच्छे से आप ढक कर रख दें। थोड़ा टाइम गुजर चुका है, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये मेरा जो मैदा है वो अच्छे से हो गया है। अगर थोड़ी सी कसर रह भी जाती है गूंदने में तो रखने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट और मिक्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम आपने इसको नहीं करना, पतला नहीं करना, बिल्कुल सही करना है। और यहाँ पे जो मेरे पास से क्या बोर्ड है, ये बेलन है, सॉरी चकला है। आपने एक पेड़ा लेना है जो आपने बनाया था, उससे काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो आपने एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेना। अगर बहुत बड़ा लेंगे तो वो फिर बेलने के बाद ना मोटा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए आपने थोड़ा छोटा ही पेड़ा लेना है। और फिर इसके ऊपर अच्छे से मैदा या फिर आटा, कोई भी फ्लोर आप ऐड करके इसको अच्छे से बेल लें। और आपने जो इसकी जो रोटी बेलनी है ना वो बिल्कुल बारीक सी बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि फिर मोटी रखने के बाद जो है ना हमारे जो नमक पारे सॉफ्ट कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने इसको पतला ही रखना है, पतला ही बेलना है आराम से। जैसे आप रोटी बनाते हैं पतली पतली सी, उससे भी ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है। अच्छे से मेरे ये बिल गया है और यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ किसी भी अच्छी सी छुरी से। और आपके पास कोई भी कटर है तो आप इसको इजीली कट कर सकते हैं अपने नमक पारे की शेप में, जैसी शेप उनकी होती है, लंबी लंबी सी, तिकोनी तिकोनी सी, बिल्कुल वैसा ही आपने इसको कटिंग कर लिया। लो जी, मेरी छुरी से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन आप यहाँ पे कोई अच्छा कटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, सॉरी घी है मेरे पास। और ये आप कोई मिठाइयाँ या कोई हलवे या इस तरह की चीज़ जब भी बनाएं तो कोशिश किया करें कि आप घी ऐड करें और उसको अच्छे से गरम कर लें। बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गरम नहीं करना है, नॉर्मल से आपने इसको हीट देनी है क्योंकि हमने इसको पकाना है। 1-2 डाल के आप ट्राई कर लें कि घी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद आप सारे इसमें ऐड कर लें। आप सारे एक साथ भी डाल सकते हैं, चिपकेंगे नहीं। देखिए मेरे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे चिपक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्राई होने के बाद ये सारे जो हैं अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप इसको नॉर्मल आंच पे हल्की सी, बहुत लो भी नहीं और बहुत हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट में से भी कम ही टाइम लगता है। पहला जो आपका डलता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन बाद में जो है ना हमारा कुकिंग ऑयल बिल्कुल हीट पकड़ लेता है तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छा सा कलर आने तक इनको मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत पतले हैं। कोई मोटी चीज़ होती है तो उनको फ्राई करने में, अंदर तक फ्राई होने में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत बारीक बारीक से हमारे नमक पारे हैं, बहुत जल्द फ्राई हो जाएंगे।
तो जो इनका कलर है, जो बेसिक इनका कलर है नमक पारे का, उस वक्त तक हम इसको हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएं। हमने जो कुकिंग ऑयल को गरम करके इसमें ऐड किया था, उसका मेन मकसद यही था कि जो हमारे जो नमक पा रहे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इसको अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि अंदर से बहुत क्रिस्पी से नहीं होंगे, अंदर से ये बहुत मक्खन जैसे बहुत ही खस्ता खस्ता बनेंगे। तो हमने इनको निकाल लिया है। तो देखें हमारे नमक पारे कितने ज़्यादा फ्राई हुए हैं, पूरा बाउल हमारा भर गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको शेयर कर दें, सामने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।